पूरी दुनिया में है, क्योंकि देखिए बर्निंग इशू है वो इसलिए भी क्योंकि लगातार जिस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ती जा रही है उसके कारण एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट काम चल रहे हैं जिसके चलते हुए एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को कल्प्रिट है, जिस वजह से एनवायरनमेंट में इस तरह से बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रही है। और उसी के चलते हुए इस समय पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है वो इसको लेकर एक आज मुहिम चला रही है आज के इस दिन। और आप देख सकते हैं कि जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मेंबर्स हैं, वो सभी यहाँ पर इसमें मौजूद हैं और आकर इसकी सफाई करें। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पल है यहाँ के जम्मू का और उसकी साफ सफाई को बनाए रखना। इसके चलते हुए कोशिश की जाती है हम भी जो है इसमें एक अपनी कंट्रीब्यूशन करें। तो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी से बढ़िया और क्या ये है कि मतलब ये देखिए आप यहाँ पे कैमरा थोड़ा सा जूम कर लीजिए, देखिए लोगों के लिए ये दिखा दीजिए कि यहाँ पे ये तवी क्या है, किससे भरा हुआ है तवी। तो उनको हम रिक्वेस्ट करें, हम्बल रिक्वेस्ट है लोगों से कि इसमें जो घर का कचरा है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो प्लीज़ इसमें ना फेंके, वो जमा करे, कलेक्ट करे किसी अलग तरीके से। इसका उनका अपना ही रेवेन्यू जनरेट होगा और ये प्रॉपरली डिस्पोज हो जाएगा। इसको प्रॉपरली हैंडल करे, इसको प्रॉपरली डिस्पोज। ये हमारी पूरे जम्मू, जितने भी जम्मू सिटी के लोग हैं, तो ये उनको और मैं अपनी फैमिली को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि तभी को ऐसा गंदा ना करे। जी देखिए मैम, एक चीज़ आप बताएं कि जैसे प्लास्टिक सबसे बड़ा एक सबसे इस समय तो प्लास्टिक से बच सकते हैं इसके यूज से। रिफ्यूज़ कर लीजिए, प्लास्टिक रिफ्यूज़ कर लीजिए। जी जी, प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कर लीजिए। प्लास्टिक अगर करना भी है इसको प्रॉपरली जमा कर लीजिए। यहाँ स्क्रैप डीलर्स हैं, वो इनको प्रॉपरली ओके वो प्रॉपरली फिर इसको रिसाइकल करते हैं। तो इनको अलग अलग, जैसे प्लास्टिक हैं, मे बी घर में मतलब कोई इमरजेंसी यूज़ भी होता है, जैसे मेडिसिन कुछ भी ले आते हैं हम, कुछ ऐसी सॉलिड चीज़ ले आते हैं, इसको अलग किसी में जमा कर लीजिए। फिर प्रॉपर वे से इसको हैंडल कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, डिस्पोज अप कर लीजिए, किसी प्रॉपर स्क्रैप डीलर को दे दीजिए। उनको हम ऑलरेडी अवेयरनेस प्रोग्राम स्क्रैप डीलर्स के साथ भी होते हैं। हमको क्वार्टरली जितने भी स्क्रैप डीलर्स हैं उनको प्रॉपरली हम अवेयर करते हैं कि अब ये पॉलीथीन को ऐसे यूज़ कीजिए, पॉलीथीन को ऐसे डिस्पोज अप कीजिए, प्लास्टिक को ऐसे डिस्पोज अप कीजिए। इसीलिए मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ सारी पब्लिक से कि तवी को देख के प्लीज़, ये तवी हमारी जान है, तवी है तो हमारी जान है। जी देखिए इसलिए कहते हैं कि तभी जो है हमारी लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन का मतलब ये है कि आप इस हालत में नहीं रख सकते। हम 20 सेकंड से हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्रीज में हम 22 से सुबह 10 बजे हम स्टार्ट करते हैं, 6-7 बजे हम घर वापस आते हैं। काफ़ी हमने जम्मू को अवेयर किया, फिर उसके बाद उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। सिर्फ डिपार्टमेंट का काम है एक बार आपको अवेयर करना और उसके साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरनमेंट डे में सबसे बड़ा अगर इशू कोई निकल कर आता है वो है हमारा प्लास्टिक का यूज इतना एक्सेसिव है कि उसको डिस्पोज नहीं किया जाता। अभी भी आप जैसे यहाँ पर कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक है, तो कैसे हम उभर सकते हैं? प्लास्टिक जो है उस पर अपनी एक समझ पैदा करनी होगी। थोड़ा सा इस तरफ का भी मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको सही मायने में पता चले कि यहाँ पर सबसे आपको देखने को
लाइफलाइन इसीलिए कहते हैं, पीने के लिए किया जाता था, लेकिन और जो इसका अपने अंदर एक आप क्या पूरी तरह से खत्म हो। इस दिन में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस लगातार क्रिएट होती है लेकिन लोगों के बीच में फिर भी वो एक सेंसिटिविटी या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती कि प्लास्टिक जैसी चीज को उसे डिस्कार्ड करें। देखिए ऐसा है कि अवेयरनेस तो मुझे लगता करने की ज़रूरत नहीं है, लोग अवेयर हैं। जो चीज़ करने वाली है वो है कि एक बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है, एक वे ऑफ लाइफ चेंज करने की ज़रूरत है और एक सिविक सेंस आने की ज़रूरत है। हमें ये जब लगेगा कि हमें वाटर बॉडीज़ को साफ रखना है, अपने पार्क्स को साफ रखना है, अपनी सड़कों को ठीक रखना है, अपने घर में मतलब कोई वेस्ट नहीं रखना है, तो मुझे लगता है कि ये समाधान खत्म हो जाएगा। अब यह है कि बताने का या भाषण करने का टाइम नहीं है, वी हैव स्टार्टेड एक्शन। हम खुद काम करें तभी होगा। दिस इज ओनली अ सिंबॉलिक, बिकॉज वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम सभी आज ये जो रिवर तवी है बड़ा सेक्रेट माना जाता है, पुराना में भी इसका नाम आया है और उसको सूर्यपुत्री डॉटर ऑफ द सन गॉड कहा जाता था। तो लोगों में बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है इस तवी के साथ। तो मेरी लोगों से इसके किनारे पर रह के लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा मैसेज जो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का है वो यही है कि जो वाटर बॉडीज और खासकर रिवर तवी जो है, इसको हम जो चाहे सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट या जो भी है उससे हम बचा के रखें। हम अपनी जिम्मेदारी जो है, जो कानून में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, उसको अच्छी तरीके से निभाएं और हम कुछ करें वेस्ट की प्रॉपर करने से। हाँ, कुछ करेंगे नहीं, एक्शंस नहीं होंगे तो सिर्फ एक मात्रा हम आगे पीछे डालेंगे तो गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन कैन नॉट डू। हम अगर उनकी सेग्रीगेशन करेंगे, वो उठाएंगे, गाड़ी ले जाएगी, ट्रीटमेंट करेगी, डिस्पोजल करेगा। और अदरवाइज प्लास्टिक ऐसी चीज है कि हजारों साल तक ऐसे रहेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी उधर दिखेगा, कभी कहीं दिखेगा। तो इसको एक वार फुटिंग पर, बिकॉज ये काफी बड़ा मेनेस है, तो कैंसरियस डिजीज पैदा करता है ये, तो इससे लड़ना जो है बड़ा जरूरी है। और इसको हम आजकल जैसे कहा जाता है कि 3 Rs, एक हो गया कि हम रिफ्यूज करें, हम कहें जी प्लास्टिक हमें चाहिए नहीं। कोई बड़ी आइटम भी नहीं है कि किसी जमाने में जब कपड़ा ही होता था, प्लास्टिक नहीं होता तो लोग तब भी जीते थे, सब कुछ लाते थे। उसके बाद कप्स हो गए, प्लेट्स हो गए, उसके बाद फॉक्स हो गए, उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल है। तो हमें जहां अगर अदरवाइज मुझे लगता है कि इसके अल्टरनेटिव्स वाले सस्ते अल्टरनेटिव्स हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, लोग कहते हैं जी बैग कॉस्टली है। मुझे लगता है कॉटन का जो बैग है, 2-3 बैग अगर अच्छे से बना दिए जाए और एक बार करके उनको रीयूज किया जाए तो एक ट्रेडिशन की बात है। और दूसरा ये है कि हमें शर्म नहीं आनी चाहिए यार कि ये कपड़े का धोला लेके जा रहा है, बिकॉज हमारी लाइफ के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए जरूरी है। हमने वो एंगल देखना है बजाय कि हम अपने करने के। तो प्लास्टिक जो एक इंजूरियस है, हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम छोड़ दें, डिस्कार्ड कर दें। हम अल्टरनेटिव्स पर जाएं, सेफ इन्वायरमेंट वाली जो आइटम्स उनको यूज करें, ताकि ये समस्या पैदा ही नहीं हो। आएगा ही नहीं तो लिटर कहाँ होगा। बिल्कुल। देखिए, इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि हमें बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा। बिहेवियर चेंज यानी कि आप प्लास्टिक को पूरी तरह से डिस्कार्ड करें और उसकी जगह जो घर के में कपड़े के जो बैग हैं आप उन्हें इस्तेमाल करें। उससे जरिए जो हैं आप